तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अपवर्तन चैप्टर के आंकिक प्रश्न को देखेंगे। तो आंकिक प्रश्न से पहले हम लोग को जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, ताकि आंकिक प्रश्न को हल करने में कठिनाई उत्पन्न न हो। जैसा कि हमें पता है कि लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर हम इसको इवैल्यूएट करें, नहीं इसको सॉल्व करें और थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करके f का वैल्यू अगर फाइंड करें, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम एलसीएम लेंगे तो u भी होगा, यहाँ u माइनस v इक्वल्स टू 1/f होगा। इसको हम रेसिप्रोकल अगर लिख ले तो f इक्वल्स टू u भी अपॉन u माइनस v होगा। यानी ये एक आपका फॉर्मूला ऑलरेडी है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने f का वैल्यू निकाला, f बराबर u भी अपॉन u माइनस v। मतलब जब आपको फोकस दूरी ज्ञात करने हो, लेंस की स्थिति में फोकस दूरी ज्ञात करने हो, तो u भी अपॉन u माइनस v फॉर्मूला का आप यूज कर लोगे। चलिए अब इसी से हम u का वैल्यू अगर फाइंड करें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v का अगर मान पहले निकाल लेते हैं तो यहाँ 1/f प्लस 1/u होगा ना, एलसीएम लोगे तो fu, यहाँ u प्लस f, यहाँ 1/v यानी v इक्वल्स टू fu बटा u प्लस f। तो हम कह सकते हैं कि v बराबर fu अपॉन u प्लस f। ये सारे के सारे लेंस सूत्र के लिए हम फाइंड कर रहे हैं u v f। चलिए अब हम लोग u फाइंड करते हैं। तो u वाले जो भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया जाए। 1/f माइनस 1/v, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एफ भी होगा, यहाँ v माइनस f होगा, माइनस 1/u। अगर दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 1/u इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन एफ भी। ओके, यहाँ से u निकालेंगे तो एफ भी बटा f माइनस v, यानी u इक्वल्स टू एफ भी बाई एफ माइनस v। ये हो गया आपको वस्तु दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। यानी जब भी आपको वस्तु दूरी ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूला का बेझिझक आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आवर्धन बराबर हमने पढ़ा है माइनस माने प्लस v/u। आवर्धन के लिए हम लोगों ने व्यंजक प्राप्त किया था। आवर्धन के लिए जब हमने व्यंजक प्राप्त किया था तो इसी से हमने प्राप्त किया था। एक बार हमने v से मल्टीप्लाई किया था तो 1/v/u अपॉन v/f। ओके, v/u आवर्धन को रिप्रेजेंट करता है, v/f यानी माइनस m बराबर v/f माइनस 1। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर ले तो f एलसीएम, ओके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस m इक्वल्स टू v माइनस f। माइनस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो f माइनस v अपॉन f। यानी m का वैल्यू आप ये m के लिए इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। अगर हम माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई के दिए बात हो गया, यानी f माइनस v अपॉन f आवर्धन के लिए। अगर हम लेंस सूत्र में u से मल्टीप्लाई कर ले तो u बटा v माइनस 1 इक्वल्स टू u बटा f, यानी u बाई v इक्वल्स टू u बाई f प्लस 1। f u प्लस f u बाई v बाई u आवर्धन होता है। इसको हम लोग उलट ले तो m इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस f होगा, यानी m इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस f। बस इतने फार्मूला के हम मैंने फार्मूला का यूज करने होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अगर दोनों कंडीशन में वस्तु दूरी की बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों स्थिति में वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। याद रखना है, दोनों स्थिति में वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा, यानी u का वैल्यू दोनों स्थिति में ऋणात्मक होगा। अगर हम v की वैल्यू का बात करें प्रतिबिंब की दूरी का, तो उत्तल लेंस की स्थिति में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संभव है, क्योंकि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब हम उत्तल लेंस में बनाते हैं। और अवतल लेंस की स्थिति में प्रतिबिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा।
ओके, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बनाते हैं, यानी कि अवतल लेंस हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। अगर फोकस दूरी का बात करें तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव। बस इन बेसिक बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न बिल्कुल बनेंगे आपसे। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को। फर्स्ट में लेंस सूत्र का उपयोग करके निम्न प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ए में u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि v का मान निकाले। तो लेंस सूत्र से हमने v का मान निकाल रखा है, तो v इक्वल टू क्या होता है fu अपॉन u प्लस f। f के जगह पर हम 15 सेंटीमीटर डालेंगे, यानी 15 इंटू u के प्लेस पर -20 सेंटीमीटर, u के प्लेस पर -20, f के प्लेस पर 15, यानी 15 इंटू -20 अपॉन, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, 4 टाइम्स 60 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर। ओके, यानी प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात करना है, v का मान निकालना है, तो आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं 1 का, जिसमें v का वैल्यू दिया है -60 सेंटीमीटर, f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि u का मान निकाले। तो हम लोग u के फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब u इक्वल टू एफ v बटा f माइनस v। ओके, f का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20, v का वैल्यू दिया है -60, हमने यहां पुट कर लिया, अपॉन f के जगह पर क्या डालोगे तो 20 माइनस v के जगह पर क्या डालोगे -60, तो +60 हो जाएगा, यानी 20 इंटू -60 अपॉन 80। इसको अगर हम 24 जा कर ले 4 से इसको सब्सट्रैक्ट डिवाइड कर दे, 15 टाइम्स हो जाएगा, यानी -15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी 15 सेंटीमीटर होगा, यानी वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई होगी। तो आई होप आपको इस फॉर्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। इसमें रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं, बी नंबर और डी नंबर, आप दोनों क्वेश्चन को खुद बनाओगे। तो इस क्वेश्चन में u का वैल्यू निकालना था, तो u का वैल्यू -15 सेंटीमीटर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंद्रह सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस है, फोकसांतर 15 सेंटीमीटर है, तो निगेटिव साइन के साथ लेंगे, यानी फोकसांतर का मतलब f। ओके, फोकसांतर या नभ्यांतर हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी को। तो 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस, यानी एक अवतल लेंस है जिसका फोकसांतर 15 सेंटीमीटर है, यानी -15 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। कोई भी लेंस हो उस स्थिति में वस्तु दूरी ऋणात्मक ही लेते हैं। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, तो वस्तु की ऊंचाई को h1 हमने माना था, तो h1 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का स्थान और आकार ज्ञात करें, यानी कि हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है और उसका साइज क्या होगा प्रतिबिंब का, मतलब h2 का मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, v का वैल्यू ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात हो जाएगा, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, FU अपॉन U प्लस F। F के प्लेस पर आप क्या भरोगे तो -15 इंटू U के प्लेस पर क्या भरोगे तो -30
-30 -15, यानी 15 इंटू 30 अपॉन 45, यानी -10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी 10 से -10 सेंटीमीटर होगा, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। अब जैसा कि हमें पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बटा वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर v/u, बराबर v/u, आवर्धन बराबर v/u। तो h2 का वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। h1 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, v का वैल्यू हमने ज्ञात किया है -10, u का वैल्यू गिवन है -30, 0 0 कट गया, यानी h2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 40/30, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4/3। तो यानी इस प्रश्न में कहा जा रहा था कि प्रतिबिंब का आकार बताएं, तो प्रतिबिंब का आकार 4/3 होगा, ओके, 4/3 होगा, और साथ ही साथ प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बन गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बस आपको बेसिक हमने बात समझाया है, इस बात को आपको ध्यान रखने हैं, इस बात को ध्यान रखोगे हर एक क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन, एक हमने फार्मूला पढ़ा है P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए, तो आपको ये फार्मूला भी इसमें ध्यान रखने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखी जाए। 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है तो प्लस में 20 सेंटीमीटर इसका फोकस होगा। देखो फोकस दूरी को हमने क्या बोला था, उत्तल लेंस की स्थिति में प्लस में लेना है, ओके। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखा जाए ताकि उसका 4 गुना विशालकाय प्रतिबिंब बने, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो m का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेने होंगे, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब है, यानी m का वैल्यू 4 है। एक बार हम लोग m का वैल्यू 4 लेकर काम करेंगे, और क्वेश्चन में f का वैल्यू दिया है 20, ओके। तो m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v/u इक्वल टू 4, और यहाँ f बराबर 20 दिया है। अब यहाँ से हम लोग अगर v फाइंड कर ले तो v बराबर 4u, v का वैल्यू और f का वैल्यू यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वस्तु दूरी u का वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए u वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो u इक्वल टू fv बटा f माइनस v, u के जगह पर तो u ही रहने देना है ना, f के प्लेस पर 20 इंटू 4u अपॉन f के प्लेस पर क्या पुट करोगे 20 माइनस v के जगह पर 4u, ओके। यहाँ u से u हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे 20 माइनस 4u इक्वल्स टू 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 माइनस 4u इक्वल्स टू 60, यानी u इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, यानी 15 माइनस 15, यानी कि हमको अगर 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है, तो उस स्थिति में एक ऐसा स्थिति है जो वस्तु को अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, उस स्थिति में 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ओके। एक स्थिति तो हो गया। अब दूसरा स्थिति में हम लोग को ज्ञात करने हैं, तो इस स्थिति में m का वैल्यू आप क्या लोगे, तो -4 लोगे। m के जगह पर क्या लिखोगे, तो v/u लिखोगे बराबर -4, यहां से अगर u भी निकाल लो तो -4u होगा। अब आप यहां वैल्यू पुट कर लो, u बराबर फॉर्मूला जो होता है u बराबर
एफ भी बटा एफ माइनस भी, यू तो ठीक है वैसे ही रहेगा ना, एफ के जगह पर क्या लिखोगे 20 सेंटीमीटर 20, भी के जगह पर -4u अपॉन एफ के जगह पर 20 माइनस माइनस प्लस 4u, u से u कैंसिल 1 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्लस 4u इक्वल्स टू -80। तो यहां क्या हो जाएगा 4u इक्वल्स टू -80 -20, यानी -100 u निकालेंगे तो 4 इसके बाई में आएगा यानी 25, यानी वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम उत्तल लेंस की स्थिति में वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें तो 25 सेंटीमीटर से 4 गुना यानी कि 100 सेंटीमीटर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 4 गुना मैंने 100 सेंटीमीटर ऊंचा नहीं है यहाँ पर हुआ, 4 गुना यानी जितना बड़ा वहां वस्तु डालोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसके हाइट का 4 गुना। या तो वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना पड़ेगा या तो वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना पड़ेगा। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 के हल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर सारे बात आप अच्छी तरह से समझे होंगे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाला उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर एफ बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यानी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब के प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब रखा गया, यानी वस्तु रखा गया है। H1 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार निकाले। चलिए इससे पहले तो हम लोग v का वैल्यू फाइंड करते हैं। v बराबर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, FU अपॉन U प्लस F। चलो f के जगह पर हम 10 इंटू -15 अपॉन -15 प्लस 10, 10 इंटू -15 बाई -5 30, मतलब प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। यानी v का वैल्यू हमने निकाला, और जैसा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है v बाई u के H2, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालना है। H1 का वैल्यू दिया है 3, v का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है ना 30, u का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में -15, यानी H2 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के नीचे 6 सेंटीमीटर के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी आसान क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है। फोकसांतर दिया है, फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी दिया है। एफ का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्षमता ज्ञात करना है। P बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f, यानी 1/25। क्या लिख सकते हैं 1/25 को, तो 0.4, और डायोप्टर में हम लोग लिखते हैं तो 0.4 डायोप्टर। अच्छा एक बात, हम लोग को तो यहां पर फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, जो कि यहां सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 25/100 लिखने होंगे मीटर। यहां f ऑलवेज क्या चीज में होगा, तो मीटर में होगा। तो यहां पर हमने सेंटीमीटर वाला वैल्यू हमें नहीं भरने हैं, तो 25/100 लिखोगे, यानी कि 100/25
क्या हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो 4 डायोप्टर आंसर। यानी कि अगर कोई लेंस है, अगर उसकी क्षमता 25 माने फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा कि दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी f = 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, माने वस्तु दूरी 5 सेंटीमीटर है तो -5 सेंटीमीटर लेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आवर्धन ज्ञात करें। प्रकृति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने होंगे, यानी v का वैल्यू निकालना है। तो f³ u + f के जगह पर 10 लिखोगे, u के जगह पर -5 u के जगह पर -5 इंटू प्लस f के प्लेस पर 10, यानी -50/5, 10 - 10। अच्छा, v का वैल्यू निगेटिव आया तो उत्तल लेंस तो दोनों स्थिति होता है, v का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर माइनस साइन आता है इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, माइनस साइन अगर आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ओके, यहां अगर निगेटिव साइन क्या बताता है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। ओके ना, यानी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ओके, और प्रतिबिंब कहां होगा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आवर्धन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो m = v/u, v का वैल्यू -10, u का वैल्यू -5, यानी आवर्धन 2 होगा। ये हो गया आवर्धन, ये हो गया इतना सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और दूसरा बात आभासी के साथ साथ सीधा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न होते हैं, बस आपको अंडरस्टूड करने होते हैं। अब अगर बात समझ रहे हो तो क्वेश्चन बनाना, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। एक पतले लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, f = -20 सेंटीमीटर, निगेटिव है, इसका मतलब लेंस दोनों स्थिति में यहां पर फोकस दूरी कहा जा रहा है तो फोकस दूरी निगेटिव अवतल लेंस की स्थिति में होता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें, P ज्ञात करना है तो P बराबर यहां सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम -20/100 लिख लेंगे, मीटर काट लेंगे ना 5 टाइम्स, यानी -1/5 मीटर। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P = 1/f होता है, 1/-1/5। ओके, यानी कि 5 डायोप्टर -5 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और जैसा कि लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो लेंस अवतल होगा। लेंस कैसा होगा ये भी पूछा जा रहा है, तो लेंस अवतल होगा। एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है 40 सेंटीमीटर फोकसांतर वाला अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग कर रहा है, यानी कि एक अवतल लेंस वाला चश्मा का उपयोग कर रहा है जिसका फोकसांतर 40 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के फोकस दूरी को निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, यानी -40 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता निकाले तो P = 1/f फार्मूला का आप यूज करके इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करके बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, यानी u = 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उस लेंस की फोकस दूरी बताए और लेंस कैसा होगा वो बताए। चलिए तो फोकस दूरी सबसे पहले निकालते थे। f बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो uv बटा v माइनस u, या u माइनस v यहां लिखना होगा, u माइनस v, यहाँ f = u के जगह पर -60, v के प्लेस पर -20, u के जगह पर -60 -+ इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 20 बच जाएगा प्लस साइन के साथ, और यहां हो जाएगा -40। f का वैल्यू -15 आया,
अच्छा माइनस एफ का वैल्यू निगेटिव आया, इसका मतलब लेंस अवतल है, अवतल लेंस है, हो गया। और क्वेश्चन में कहा जा रहा था क्या निकालने के लिए दे रहा था, तो फोकस दूरी थे एफ बराबर -30 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -15। इसको थोड़ा देख ले, 20 से 42 टाइम्स, 2 से 60 कटेगा, 15 टाइम्स नहीं 30 टाइम्स, यानी 30 सेंटीमीटर। ओके, यानी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। और लेंस कैसा होगा, तो लेंस होगा अवतल। ओके, जैसा हमें पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10, उस लेंस की फोकस दूरी निकाले जिस लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी भी का वैल्यू भी -50 सेंटीमीटर। लेंस की प्रकृति भी बताएं, यानी आपको फोकस दूरी के साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बताना है। तो बस आप फोकस दूरी का फॉर्मूला यूज कर लो, u भी बटा u माइनस भी, u के प्लेस पर क्या भरोगे, -20 इंटू -50 अपॉन u के प्लेस पर -20 माइनस प्लस 50, ऊपर हो जाएगा 20 इंटू 50 और नीचे हो जाएगा आपको 30, 0 से 0 कैंसिल, 50 2 जा 100 अपॉन 3। ये हो गया आपको फोकस दूरी। फोकस दूरी पॉजिटिव आया, तो फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो लेंस उत्तल है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंस किस प्रकार का है, लेंस की प्रकृति बताएं। तो लेंस की प्रकृति, तो लेंस किस प्रकार का ये बताना है, तो लेंस उत्तल होगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन में फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी 100/3 होगा, यानी 33.3 सेंटीमीटर। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप यू ऑल आर, आप सभी को ये सभी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को अच्छे तरह समझ में आ रहे होंगे। आप इसको खूब प्रैक्टिस करो ताकि आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।